जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन एसएससी जीडी का चल रहा था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और यहाँ पर बात करें हिंदी की। अगर देखिए, हमने जैसा कहा था कि जो मैथ के पेपर है इसमें टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा। मतलब कि हम जैसे सीआई का चैप्टर लेके आए तो सीआई में आपसे टोटल 76 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। सभी की पीडीएफ बनी हुई है आपको टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल है दबंग क्लासेस के नाम से, उसे सर्च करना है, वहां से जाकर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, सबसे कठिन सवाल लेकर आए सीआई के, जो 10 महीने और 8 महीने के पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको कोई नहीं करवाता है, क्योंकि आपसे अगर देखें यूट्यूबर जो होते हैं वो आपको सिर्फ सरल सवाल बताते हैं, कठिन सवाल नहीं बताते। हमारा टारगेट रहेगा कि आपसे जिस चैप्टर का सॉल्यूशन कराया जाए उसका हर एक गणित बनना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाए वे भी बनना चाहिए। और अगर बात करें जो चैप्टर के गणित आए डायरेक्ट उसको करके आना चाहिए, और कैसे आपको जो ट्रिक रहेगी वो भी इसमें काम करेगी, सब चीज आपको बताया जाएगा। और आपसे आपका जो चैप्टर वाइज है वो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। 50 दिन में आपके लिए फुल कोर्स को खत्म किया जाएगा। देखिए, 50 दिन में आपका फुल कोर्स नहीं खत्म होता, ये तो सभी को पता है कि लगभग 6 महीने लगते हैं। तो जो आईएमपी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी को ला ला के हम सॉल्व करेंगे। बस वही दोबारा रिपीट करेंगे, या तो उस पे जो टॉपिक पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेंगे अंक को, बाकी वही क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वही पूछा जाएगा, टाइप अलग नहीं होगा। और आपका 6 महीने में कोर्स कभी कंप्लीट, 6 महीने में ही कोर्स कंप्लीट होता है। ये कहते हैं कि 50 दिन में 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है। ठीक है, तो हम 50 दिन में आपको वो पढ़ा देंगे जिससे आपका एग्जाम तो आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको हर वीडियो को देखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। सीआई में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं 10 मासिक और 8 मासिक पे पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। हमने जो आपका आंसर की होती है 2021 के जो पेपर हुए थे उनमें से हमने स्क्रीनशॉट लेके आए हैं। कोई आपका फेक सवाल नहीं लाते, हम डायरेक्ट आपको जो बताते हैं पूरा सही की सही बताते हैं। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मिश्रधन उतना हो जाता है, ब्याज जो है वो 10 मासिक आधारित है, और धनराशि कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर करना। तो सिंपल वे है, इसमें आपको कैसे क्या करना है मैं आपको एक एक लाइन से बताते चलूंगा, ताकि आप आराम से समझ सके। दो सवाल आपको बड़े बड़े आराम से आपको बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में सीधे बैठ जाए। देखिए, इसमें ट्रिक नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कभी भी, और इसको आप खूब से खूब 30 सेकंड में, क्योंकि इसमें समय लगेगा। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ पर समय तो 30 सेकंड लगेगा, इससे कम में ये सवाल नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि अगर समझे वार्षिक ब्याज का मतलब क्या होता है, एक वर्ष। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो और बात करें 12 महीने की दर कितनी दी है, 12% दी है। 12 महीने की दर कितनी दी है, तो 12% दी है। अगर बात कर ले एक महीने की, तो एक महीने की दर कितनी होगी, 1% होगी। एक महीने की दर कितनी होगी, 1% होगी ना। और यही बात करें 10 महीने की, तो 10 महीने की दर कितनी होगी, देखिए 10 महीने की दर होगी जो होगी 10% होगी। कितनी होगी, हमने निकाल लिया कि 10 महीने की दर कितनी होगी, 10% होगी। ठीक है, अभी आपके इसके आगे जो क्वेश्चन पूछे गए, टफ क्वेश्चन भी पूछे गए, हम उन सबको भी करवाएंगे। 10 महीने की दर कितनी हो गई, 10% हो गई। हमारी बात क्या की गई है कि 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 9,982.50 हो जाता है। तो 2.5 वर्षों की बात करें तो हम इसको क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, मंथ में जो दिया गया है सब कुछ, तो हम इसको भी मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2.5 वर्ष कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 30 माह हो जाएगा। ठीक है, 30 माह हो गया। अब 30 माह की बात करें, जैसे कि हमें कहता है कि एक वर्ष, क्या बोलता है कि एक वर्ष के हिसाब से अगर चले तो 3 वर्ष का निकालना होता, तो हम किसी भी चीज को क्या लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का निकालना होता है। अब हमारे पास क्या है, ये वर्ष के हिसाब से चलता है, एक वर्ष से 3 वर्ष के लिए 3 बार लिखते हैं। इसी तरीके से देखिए 10 महीने के हिसाब से अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। मतलब हमें इसके हिसाब से भी 3 बार निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 3 बार ब्याज निकालना होगा। तो अब हमारे पास दर क्या निकली है, तो दर हमारे पास 10% निकली है। तो सभी को पता है कि 10% को हम कैसे लिखते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं ना 1/10।
क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। मतलब कि ब्याज क्या हो रही है, 10 से 11 हो रही है, हर वर्ष क्या हो रही है, 10 से 11 हो रही है। यहाँ देखिए बात क्या हो गई, 3 बार, हमें 3 बार निकालना है। तो देखिए 10 से 11 हो रही, मतलब एक वर्ष का कितना हो गया, यहाँ पर 10 से 11 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष का क्या हुआ, 10 से 11 हो गया। फिर तीसरे वर्ष का क्या हो गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या है, जब मिश्र धन है और हम जब करते हैं इसे, तो ये क्या निकला, 1000 निकला, ठीक है, इसका गुणा 1000 निकला। ये कितना निकला, यहाँ पर 1331 निकला, ठीक है, 1331 निकला। और मिश्र धन क्या है, यही हमारा मिश्र धन है। इसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। इसके बीच का जो गैप होगा वो ब्याज होगा, जो भी होगा इसके बीच का, मतलब कि ये क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया, ठीक है, इन दोनों का अंतर। ये हमारा मूलधन रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, मूलधन रहेगा, ठीक है। और ये हमारा चक्रवर्ती मतलब मिश्र धन रहता है, क्या रहता है, अमाउंट रहता है। जो मिश्र धन रहता है वो हमारा क्या रहता है, मिश्र धन रहता है। अब यहाँ देखिए हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है 9982.50 दी गई है, ठीक है। मतलब ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इसको काट के देख सकते हैं। काटने में आपको इसको समय लगेगा, परंतु मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूं कि काटना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें 9982.50 दिया है। इससे हमें इसको काटना है, ठीक है, ये काटना है 1331। और आपको बता दूं कि अब हमें ये इसको काटने के बाद जो भी निकलेगा, इसमें क्या है, 1000 का तो गुणा करना होगा जब भी मूलधन निकलेगा। तो डायरेक्ट हम यहीं पर 1000 का गुणा भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ काटा पीटी करना है। तो अगर काटे तो देखिए ये देखिए जो 2 जीरो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा जब 2 जीरो, तो ये हो गया, यहाँ से शून्य हट जाएगी, क्या हट जाएगी, तो देखिए यहाँ से जो पॉइंट है वो हट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम हटा देते, डायरेक्ट 50 लिख देते हैं, तो ये 50 लिख दिए। और ये 2 शून्य इधर से भी हटा देंगे, ठीक है, ये 2 शून्य इधर से भी हमने हटा दिए। हमारे पास ये बचा क्योंकि 2 शून्य इधर आ गई है। अब इसे काटे तो देखिए ये 11 से कट जाएगा, मतलब 11 से कितनी बार गया, 121 बार गया। 11 से इसे काटेंगे तो 11 नाम 99 हो जाएगा। बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा। 8 में भाग नहीं देता तो भागना आपकी शून्य, फिर कितना हो गया, 82 हो गया, 11 7 77 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना होता है, 5 बता तो 11 5 55, और ये शून्य की शून्य, ये दावी हमारा ये एक शून्य तो अलग रहने दीजिए। फिर 11 से काटेंगे तो 21 बार चले जाएगा, ठीक है। फिर 11 से इसे काटे तो देखिए 11 से कितनी बार चले जाएगा, तो देखिए 11 से ये चले जाएगा यहाँ पर 11 8 कितना होता है, 88 हो जाता है। 2 बचा, 11 दूनी 22 हो गया, और 5 बता 11 5 55 हो गया। अब 11 से फिर काट देंगे तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 7 77, 11 5 55, और ये हो गया जीरो, और एक जीरो इधर है। तो हमारा क्या निकल के आया, मूलधन के 7500 रुपए क्या निकल के आ चुका है, मूलधन। हमसे मूलधन ही पूछा था, तो आपको इतना करना पड़ेगा। और जब आप स्पीड से करोगे तो 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए आपको एक सवाल बताऊंगा जिसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमेशा ये जो दिया गया है, यहाँ जो मुझे दिया गया अमाउंट या क्वेश्चन बन के आएगा, तो यही अमाउंट हमेशा जिंदगी में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर 8 महीने और 10 महीने का बन के आएगा तो मिश्रधन यही हर जगह दिखेगा, आपको हर क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा मैं। तो ये कितनी बार कटता है, 1331 से, इतना ध्यान रखना है। तो 1331 से कितनी बार कटता है, 750 बार कटता है। इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको इतना काटा पीटी नहीं करना होगा, बस इतना याद कर लेना है कि यह आएगा हमेशा। जब क्वेश्चन 8 मार्क्स और 10 मार्क्स का आएगा तो हमेशा अंक यही अमाउंट में आएगा। मैंने बहुत से क्वेश्चन करके देखा हूं, और ये कितनी बार कटता है, 750 बार। तो ये आपका जो काटा पीटी का समय है ये बच जाएगा, डायरेक्ट आप 15 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था और हमारा राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा बड़ा आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन को भी हम समझाएंगे, A to Z क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, क्या बोला गया है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो ब्याज बताना है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 13,225 हो जाती है। देखिए 10,000 की जो राशि है वो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 ईयर्स में हो जाती है हमारी कितनी, 13,225 हो जाती है। अब हमें दर तो पता नहीं है, तो हमको इसको ही काट काट के दर निकालना होगा। तो देखिए काटेंगे जब 5 से, तो 5 से कितनी बार चले जाएगा, तो ये चले जाएगा यहाँ पर 20 बार। टोटल कितनी बार चला गया, 2000 बार,
ठीक है, इसे काटेंगे 5 से तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, फिर बचा 2, 5 चौका 40 और 5 चाम 25, ये हो गया कितना हो गया 2645 बार कट चुका है। कितनी बार कट चुका है तो यहाँ पर 2645 बार कट चुका है। अब इसे और 5 से काटे तो देखिए 5 चौका ये चले जाएगा 400 बार, 5 से काटेंगे 5 चाम 25, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। तो ये क्या है हमारा 2 ईयर्स का निकला है। अब यहाँ पर देखिए आपको अलग ही दिख रहा होगा क्योंकि अब कटेगा नहीं। ये किसका वर्ग है 20 का वर्ग है, वो ये किसका वर्ग है तो ये हमारा है 23 का वर्ग है। कितने का 23 का वर्ग है, ठीक है 23 का वर्ग है। मतलब 2 ईयर में क्या हो रहा है वर्ग होता है और 1 ईयर में क्या होता है 1 ईयर में हो रहा है। यहाँ पर 1 ईयर में 20 से 23 हो रही है। या आपको समझाने के लिए इतना स्लो किया जा रहा है नहीं तो बहुत फास्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 से 23 हो रही मतलब क्या हो रहा है एक वर्ष में 3 बर्थडे है। 20 में कितनी बर्थडे है एक वर्ष में 3 बर्थडे है। जैसे हम लिखते हैं ना कि 10% को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, तो क्या होता है 10 से 11 होती है। तो यही क्या हो रही है यहाँ पर देखिए 20 से 1 10 इधर रहता है, 10 से 1 जुड़ कर 11 होती है। इसी प्रकार से 20 से क्या हो रही 23 हो रही है। ये दर कितनी होगी तो ये 15% के बराबर है। तो दर हमारी क्या निकल आई है 15% दर निकल आई है, ठीक है 15% दर निकल आई। अब हमसे आगे क्वेश्चन होता है यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो राशि का समान ब्याज दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा। देखिए 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष में कितना होता है 24 महीने होता है, ठीक है। और 8 महीने के हिसाब से बोल रहा है तो इसमें हम जब भाग देंगे तो 8 महीने के हिसाब से कितने बार कट आएगा 3 बार। मतलब हमें ब्याज क्या हेरना है 3 ईयर की हेर लो या 3 बार की हेरना है, ठीक है इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ बोला गया तो समान, अब देखिए 3 बार हेरना है और हमारी जो परसेंट दर कितनी निकली है 15% निकली। कितनी निकली है दर 15% निकली है। तो अब हमें क्या करना है ये देखिए ये 1 साल की है, दर कितने की है 1 साल की निकली है। तो ये क्या हो गया 12 महीने की, कितने की है ये दर कितने की दी गई है हमें 12 महीने की दी गई है और जो दर है वो 15% है। अगर बात करें यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो देखिए 4 महीने की कितनी निकल रही है, काटेंगे 3 से तो देखिए 4 महीने की 5% निकल रही है। तो 8 महीने की कितनी निकल आएगी 8 महीने की निकल आएगी 10%। दर कितनी आई हमारे पास 8 महीने की जो दर निकली है, क्योंकि हमने माना है कि 8 महीना हमारे लिए क्या है 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है हमने ये मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए जब काटेंगे तो ये 3 ईयर की बात हो रही है, ठीक है ऐसा मान सकते हैं या तो 1 बार मान लिया 3 बार मान लिए या उनको 1 ईयर या 3 ईयर मान सकते हैं। तो 8 महीने की दर कितनी निकली है 10%। मतलब कि हर वर्ष क्या हो रहा है ब्याज 10 से 11 हो रहा है। 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। तो क्या हो रहा है हर वर्ष 10 से 11 हो रहा है। तो 3 वर्ष की बोला है तो 10 से 11, ठीक है एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार हो चुका है। कितनी बार 3 बार। तो ये कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 1331 हो गया। यहाँ पर देखिए 1000 की वैल्यू कितनी दी है मूलधन हमारा ये है तो इसमें मूलधन ही दिया हुआ है वहां पर। तो ये मूलधन क्या निकल आया हमारे पास 10,000। मतलब इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं 10 का गुणा कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है ब्याज बताना है। तो देखिए ब्याज बताना है तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है 331 का गैप है। इसमें 10 का गुणा करें तो इसमें भी 10 का ही गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया यहाँ पर 3,310 हो गया। तो ब्याज यही है दोनों के बीच का अंतर, उसमें 10 का गुणा कर देंगे मतलब ब्याज हमारी निकल आई 3,310 निकल आई। इस तरह से आपको करना होगा। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप इसे स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतनी देर लगा रहे हैं नहीं तो ये बहुत से बहुत आपका 20 से 25 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा का नहीं है। आपको 3 से 4 बार इसे बार बार करके देखना है क्योंकि एग्जाम में उठ के आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपको इस तरह के कठिन सवाल कोई भी यूट्यूबर नहीं कराएगा। यहाँ देखिए सरल सवाल में आप लोग भी खुश हो जाते हैं इसलिए आप उनको देख के खुश रहते हैं, परंतु एग्जाम को क्लियर करना है तो कठिन सवाल से भी अब आपको लड़ना होगा। मेरिट में नंबर लाने के लिए आपको कठिन से कठिन सवाल में भी क्या है लड़ना होगा। और इसी तरीके के आपको जो आपका वो अंतर वाले सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का खुद ही चक्रवृद्धि ब्याज से जो अंतर होता है उनको ट्रिक से लेके आएंगे। डायरेक्ट आप उसे 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। देखिए एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर प्राप्त मिश्र धन इतना है, ठीक है। जबकि ब्याज की गणना कितनी है 8% वार्षिक दर से है, ये वाली चीज है। ये बोला गया है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया, ठीक है।
तो देखिए 15% का मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या होता है, 3/20 होता है। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है आप लोग कंफ्यूजन में होंगे इतनी देर से। तो देखिए 10% का कैसे निकलता है, 1/10। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 10 ऊपर लिखा है, परसेंट का मतलब 100 होता है। जब काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 10 निकल आया ना, 1/10 निकल आया। इस तरीके से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 15% को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर 5 से काटेंगे तो 3 बार चले जाएगा, नीचे 100 को काटेंगे तो 20 बार चले जाएगा। एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर प्राप्त मिश्र धन इतना है। तो देखिए, और मासिक दर क्या है, 8% के हिसाब से। तो 12 महीने में दर कितनी हो रही है, 12 महीने की जो दर है वो हमारे पास 15% है। और एक महीने की कितनी है, तो एक महीने की अगर बात, 4 महीने की बात कर ले तो 3 से काट लेते हैं रेशो निकाल के। तो 3 से काटेंगे, 4 महीने की कितनी निकल जाएगी, 5%। इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 महीना हो जाएगा। और इसका भी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो ये 10% दर हो गई। ठीक है, 2 का गुणा इधर कर रहे हैं तो 2 का गुणा इधर भी कर देंगे, ये हो गया हमारा। तो हमारी 8 महीने की दर क्या निकल के आई है, 10% निकल आई है। अब बात हो रही है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितने, 24 महीने होते हैं। 8 महीने के हिसाब से क्या हो रहा है, 3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि क्या हो रहा है, 3 बार हमें ब्याज निकालना है 3 वर्ष के हिसाब से। ठीक है, तो अब देख सकते हो जैसे कि 10% तो मैंने बताया क्या होगा, तो 10% बराबर से होता है 1/10। ठीक है, कितना होता है, 1/10 होता है। तो ये लिखे हमने, जैसे 1/10 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। ये 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। ये 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको याद क्या रखना है, वो अभी बताता हूँ। जैसे कि ये 1000 तो पहले कर ही दूं और ये 1331 कर दूं। ठीक है, ये देखिए, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने पहले ही बताया था, जब भी 8 महीने का क्वेश्चन आएगा यही वैल्यू आएगी अमाउंट के रूप में। मतलब कि जो मिश्र धन है यही आने वाला है। कितना, तो ये लिख लीजिए हमेशा जिंदगी में कि यही आएगा। जब भी आएगा 9,982.50 ही आएगा। ठीक है, यह अमाउंट हमेशा आएगा जब 8 महीने की बात होगी। देखिए पहले क्वेश्चन में भी मैंने मतलब बोला था कि इसे याद रख लेना, कितनी बार कटेगा, तो 750 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 750 बार। तो हमें अमाउंट की मतलब इसके बराबर ही ये दिया है। और ये कितनी बार कटता है, तो 750 बार कटता है। कितनी बार कटता है, 750 बार। और इसमें एक जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 10 बच जाता है इसकी एक जीरो लगा देते हैं। तो ये कितना, 7,500 बार चले जाता है। ठीक है, कितने बार चले जाता है इसके कारण। ठीक है, कटता कितने से, देखिए डायरेक्ट आपको तो 750 ही याद रखना है। क्या रखना है कि ये कितनी बार, कितना गुणा है इसका, 750 गुणा है। ठीक है, कितना गुणा है, 750 गुणा, क्योंकि हमने 1000 का उधर गुणा किया था। तो ये ओनली कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। अगर काट के भी देखेंगे तो पहले जो बताया तो उस हिसाब से आप काट के देख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास निकल आया है 7,500। हमारा क्या निकल के आ चुका है, यहाँ पर मूलधन निकल के आ चुका है। कितना, 7,500 हमारे पास मूलधन निकल के आ चुका है। ठीक है, ये निकल के आ चुका है 7,500 रुपए मूलधन, क्योंकि काटने के बाद यही निकलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए मतलब कि 15 वर्ष के 15% की दर से निकाली जाए तो 3/20 होती है, सभी को पता है। और 2 वर्ष की निकालना है तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा, ये 20 से क्या हो रहा है, हर वर्ष 23 हो रहा है। ये 20 से क्या हो रहा है, हर वर्ष 23 हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 529 हो गया 23 का। ठीक है, 529 हो गया। जब 400 की वैल्यू इतनी दी हुई है, ये मूलधन है तो मूलधन ये भी है, तो 400 की वैल्यू इतनी दी है। तो देखिए 7500। ठीक है, 7500 में जब 400 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी। और डायरेक्ट हम इसका गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगी ना, किसका, इसका गुणा कर देंगे तो ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब 75 का इतने बड़े में गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्या करना है आपको, 2 का ऊपर गुणा कर देना, 2 का नीचे गुणा कर देना है। क्या हो गया, ये 150 हो गया ना, कितना हो गया, 150 हो गया। तो 150 में क्या करना है आपको, नीचे कितना है, 8 है, नीचे 8 हो गया। ऊपर कितना, एक जीरो, तो इसको लगाई दो जीरो का। अब 15 से डायरेक्ट फटाफट गुणा कर लीजिए, 75 का करोगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, 15 का यहाँ देखिए, 15 नामा की 135, कितना बचा, 13 बचा। 15 दूनी 30 और 13 कितना हो गया, 43 हो गया, 4 बचा। 15 5 75 और 4 कितना हो गया, 89 हो गया। अब जब 8 से भाग दोगे तो देखिए कितनी बार चले जाएगा, 9 बार चले जाएगा, 72। और फिर उसके बाद कितना बचा यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर बच चुका है, जैसे कि 72 में देंगे तो यहाँ 7 बच चुका है। 7 में देखिए यहाँ पर कितनी बार चले जाएगा, तो फिर से 9 बार चले जाएगा। नमा नमा 72 और नमा 8 72 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर 1, तो एक बार चले जाएगा। यहाँ कितना बच गया, तो देखिए 15, 6 बच चुका है ना, कितना बच चुका है यहाँ पर, कितना बचा है हमारे पास, तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि 8 से देंगे तो 7, 7 बचा है। कितना बचा है, 7 बचा, मतलब 70 हो गया। जब 70 में देंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना पॉइंट में, यहाँ देख सकते हो ये 8 से चले आएगा तो 6 बच गया। 6 में यहाँ देख सकते हो 8 से देंगे तो लगभग क्या हो रहा है हमें बताना था। 8 पॉइंट कुछ बनेगा और लगभग हमें बताना था। तो हमारा क्या है देखिए 9918 के समथिंग निकला, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर 9919, इसके आसपास कोई नहीं दिया गया है। लगभग में बताना, तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट और यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए ये एक सरल क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सभी चारों क्वेश्चन कठिन थे और इसके अलावा भी अदर क्वेश्चन थे, पर मैंने सभी टाइप इसी में 4 क्वेश्चन में ही ले आया हूँ। देखिए 1000 यहाँ पर दिया गया कि 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना क्या होगी, 8 मासिक होगी। तो देखिए दर क्या दी गई है, 12 महीने की जो दी गई है। ठीक है, 12 महीने की 15% दी गई। इसमें और अच्छे से आप समझ जाएंगे क्योंकि छोटा सवाल है। ठीक है, तो एक ये देखिए इसे काटेंगे जब, तो ये 4 महीने की कितनी निकल आएगी, 5% निकल आएगी। 3 से दोनों साइड काटे तो ठीक है। अब इसके ही 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना करने पे क्या हो जाएगी, 8 महीने की क्या हो जाएगी, इधर भी 2 गुना कर देंगे तो ये हो गया 10%। 8 महीने की दर कितनी निकल आई है, 10% निकल आई है। ठीक है, अब बात क्या हो रही, 2 वर्ष, तो 8 के हिसाब से 2 वर्ष 24 महीने की बात हो रही है। तो ये 8 के हिसाब से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। मतलब ब्याज क्या है ना, हमें 3 बार हेरना, क्या हेरना, 3 बार, मतलब 3 ईयर के लगभग की हेरना, 3 बार। और बात क्या है, 8 मासिक की दर से 15% की दर से धनराशि हमें दी गई है। दर क्या निकल आई, 10%। 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, हर बार क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है। ठीक है, ये कितना निकल आया, 1000 निकल आया। और मूलधन हमें कितना दिया गया है, 1000, 1,25,000 दिया गया है। मतलब इसका क्या है, 125 गुना है। क्या है ये, इसका 125 गुना है। देखिए ये कितना हो जा रहा है, 1331 हो गया। ठीक है, 1331 हो गया। ब्याज हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है। ठीक है, तो इसके बीच का क्या है, ये हो गया हमारे पास 331। ये क्या है हमारे पास, 125 है। 125 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए गुणा भी करके बता देते हैं, जैसे कि 125 एकम कितना होता है, 125 की कितनी लिखेंगे, 5, हासिल का कितना बच गया, 12 बच गया। 125 3 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 375 में 12 का जब जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 387 हो जाएगा। बचा कितना, 38 बचा। 125 में फिर से 3 का करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 375। 375 में जब 38 का गुणा करेंगे, 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 413 हो जाएगा। ये 413। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया कि इतना ब्याज बनेगा, यही हमसे पूछा था और ये हमारे पास राइट आंसर आ चुका है। तो देखिए और भी सवाल है इसके, परंतु मैंने 4 क्वेश्चन लिया हूं जिसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बस इतना आपको ध्यान से करना है। देखिए और आगे क्वेश्चन देखते तो और भी थे। ठीक है, परंतु इतने आपको देख लेना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बड़ी मेहनत लगती है आपके ऐसे वीडियो बनाने के लिए, आपके एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, इसलिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो पाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।